स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वर्ल्ड लीडर्स की समिट में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ने जो कहा वो सही कहा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि टाइम इज नॉट फॉर वॉर। तो ये आखिर प्रधानमंत्री जी ने कहां पर कहा, किससे कहा, किस कंटेक्स्ट में कहा, ये सारी चीजें जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और एक चीज और मेरे प्यारे दोस्तों, इस स्टेटमेंट के बहुत अलग अलग मायने हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर में और जो ये पूरी स्पीच थी इसमें भारत के लिए भी एक मैसेज छिपा हुआ है। तो सारी चीजों को जानेंगे, सभी चीजों को डिकोड करेंगे इस वीडियो के अंदर में, अंत तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी के सभी इस यूपीएससी की तैयारी के बारे में थोड़ा सा भी सोच रहे हैं तो स्टडी IQ IAS पर आपके लिए लाइव फाउंडेशन बैच ये अवेलेबल है। PRT लाइव कोड यूज करके आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हैं। सारी चीजें अवेलेबल हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए GS अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है, CSET अवेलेबल है। 30 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगे, आप आज ही इसमें एनरोल कर लीजिए। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, आप इनमें मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन जी ने वर्ल्ड लीडर्स जो मीटिंग थी, जो समिट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन के अंदर में, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कहा था वो सही कहा था, वॉज राइट। अब प्रधानमंत्री जी ने ये किससे कहा था, क्या कहा था, इस चीज को जान लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले SCO की मीटिंग थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर में पुतिन जी भी आए थे और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन जी से ये कहा कि ये जो एरा है ये वॉर का एरा नहीं है, ये शांति का एरा है। और उसके जवाब में पुतिन जी ने यह भी कहा था कि मैं आपका जो कंसर्न है उसको समझता हूं। तो उस कंटेक्स्ट में दरअसल जो आज मीटिंग चल रही थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ये पूरी मीटिंग एक तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही वॉर के ऊपर में क्या रही, कॉन्सेंट्रेटेड रही। एक तरफ सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स ने इस वॉर के लिए रशिया को एक तरीके से क्या जिम्मेदार ठहराया और वहीं पर ही जब जिक्र किया जा रहा था कि रशिया ने क्या गलत किया, रशिया के साथ कौन कौन हैं, वहां पर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो पुतिन जी को याद कराया कि ये एरा वॉर का नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। अब दरअसल ये चीज यहीं तक ही नहीं रुकी, इसके आगे भी मैक्रोन जी ने कहा। और वो क्या कहा ये चीज समझिए कि दरअसल इस वॉर के अंदर में जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से ये कोशिश की जा रही है कि भारत किस तरफ है। आप सभी इस चीज को जानते होंगे कि फरवरी 2022 के अंदर में रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर में अटैक कर दिया और बहुत सारी जगह पर जैसे खार्किव, कीव हो गया, मैरिपोल हो गया, आपका खरसन हो गया, ओडेशा हो गया, इन सब जगह पे ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया है अपना रशिया ने। और आप सभी जानते होंगे कि 2014 के अंदर में क्रीमिया के ऊपर में ऑलरेडी क्या किया था, रशिया ने कब्जा कर ही लिया था, उसको एनेक्स कर ही लिया था। और मेन जो लड़ाई है ये ब्लैक सी के कारण में, ये पूरी कहानी आपने काफी बार सुनी होगी कि पूरा का पूरा जो कंटेक्स्ट चला आ रहा है ये ब्लैक सी से चला आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप क्या करिए, डेवलप करने की कोशिश करिए, चीजें चल कैसे रही हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर में दो फैक्शन है, एक रशिया लेड फैक्शन है जिसको हम सोशलिस्ट स्लैश कम्युनिस्ट फैक्शन भी बोलते हैं, और एक USA लेड फैक्शन भी है जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब दरअसल यूक्रेन बार बार ये कह रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन करेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। और नेटो जो है वो क्या है, US लेड कोलेशन रहा, जो किसके अगेंस्ट में रहा, रशिया के अगेंस्ट में रहा। पहले ये USSR के अगेंस्ट में रहा, बाद में USSR टूट के काफी सारी कंट्रीज में टूटा और एक रशिया जो मेजर हिस्सा रहा, तो कहा गया नेटो अब क्या है, रशिया के अगेंस्ट में है। और यूक्रेन बार बार ये कहता रहा हम क्या करेंगे, नेटो को ज्वाइन कर लेंगे। और रशिया ने हमेशा से कहा कि आप अगर नेटो को ज्वाइन करेंगे तो हमारे सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा क्या है, थ्रेट है। और सिर्फ यही चीज नहीं है, इसके पीछे ब्लैक सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रेड रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर जो ऑयल और गैस के जो प्राइसेस हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस वॉर को ट्रिगर करने में। अब ये वॉर फरवरी से ही चल रही है, 2022 फरवरी से चल रही है।
और इस वॉर के बाद में ही ये एंटिसिपेट और ये स्पेकुलेशन रहा कि भारत किसकी तरफ है। क्योंकि ये चीज समझने की कोशिश करिए, अगर ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो भारत के जो संबंध है वो किसके साथ अच्छे रहे, रशिया के साथ बहुत अच्छे रहे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो हमारे संबंध यूएसए के साथ बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये कहा गया कि भारत किसका साथ देगा, और भारत ने यहां पर न्यूट्रल स्टैंड को क्या किया, शो किया। यहां पर भारत ने कई सारी वोटिंग हुई, जैसे आप मान के चलिए रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए यूएन में वोटिंग होती है। भारत ने हर जगह पर क्या किया, अपने आप को एब्सटेन किया वहां पर वोटिंग करने से, यानी कि हम अपने पुराने साथी को डायरेक्टली नाराज करना नहीं चाहते थे। और इन सब बैकड्रॉप के अंदर में बहुत सारी चीजें हुई, G7 की मीटिंग हुई, क्वाड की मीटिंग हुई, वहां पर बार बार कहा गया कि क्या किया जाएगा, इंडिया के ऊपर में प्रेशर बनाया जाएगा कि वो क्या करे, यूएसए का और यूएसए लेड जो कंट्रीज है उनका साथ दे रशिया के अगेंस्ट। लेकिन चीजें सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई। भारत ने क्लियर कट ये रखा कि हम ना रशिया का साथ दे रहे हैं ना रशिया के अगेंस्ट हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, ह्यूमैनिटी के साथ हैं। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भारत ने यूक्रेन की मदद भी करी। भारत ने यूक्रेन के अंदर में राशन सामग्री सारी चीजें पहुंचाई और हमेशा कहा कि दोनों की दोनों कंट्रीज को क्या, पीस, बातचीत करके समझौता आपस में कर लेना चाहिए। अब ये पूरा बैकड्रॉप आपको पता चल गया। तो अभी पिछले महीने क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी कहां गए, एससीओ की मीटिंग में गए। अब वहां पर स्पेकुलेट किया जा रहा था कि रशिया के पुतिन जी से प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि ये एरा वॉर का नहीं है। तो उस चीज को कोट करते हुए क्या किया, मैक्रोन जी ने यहां पर इसको कोट किया। अब ये सिर्फ डायरेक्ट कोट नहीं है, यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक मैसेज है, ये भी समझिएगा आगे के स्टेटमेंट में। मैक्रोन जी ने यहीं तक ही नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज राइट व्हेन ही सेड दैट टाइम इज नॉट फॉर वॉर, इट इज नॉट फॉर रिवेंज अगेंस्ट द वेस्ट और अपोजिंग द वेस्ट अगेंस्ट द ईस्ट। मैक्रोन जी ने सारी चीजें कही, लेकिन साथ में उन्होंने एक बहुत खास चीज और कही कि ये जो टाइम है ये नॉन अलाइंड रहने का टाइम नहीं है। ये जो लोग ये कहते हैं, ये जो कंट्रीज ये कहती हैं कि हम न्यूट्रल हैं, ये न्यूट्रल रहने का टाइम नहीं है। यहां पर आपको रशिया को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा और रशिया और यूक्रेन को साथ में लाकर यहां पर बातचीत करनी पड़ेगी, समझौते के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहां पर एक और चीज समझिए, जब पुतिन जी से मोदी जी ने कहा कि ये एरा वॉर का नहीं है, तो पुतिन जी ने क्या जवाब दिया, पुतिन जी ने कहा कि मैं आपकी पोजीशन को समझता हूं यूक्रेन और रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर में, और आपका जो कंसर्न है उस चीज को मैं हमेशा क्या करता हूं, समझता रहता हूं। लेकिन आपको यह भी चीज समझनी पड़ेगी कि यूक्रेन अब इस वॉर को शांति से निपटाने के लिए तैयार नहीं, ऐसा पुतिन जी ने कहा समरकंद के अंदर में, एससीओ की समिट के अंदर में। तो इससे मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर यही चीज नहीं हुई कि उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी का रेफरेंस दिया, इससे उन्होंने दो तीन चीजें और साधने की कोशिश करी है। क्योंकि जो इंडिया का स्टैंड रहा वो न्यूट्रल स्टैंड रहा। और हमेशा आप ये चीज मानिए, फॉरेन पॉलिसी के अंदर में जब स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उनको फ्रेम किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि कंसर्न कंट्री को अपने पक्ष में लाया जाए। और इसी चीज के बारे में इन्होंने बात भी करी। इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको और ज्यादा रिफॉर्म करने की बात करी। उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ल्ड के अंदर में पीस को स्टैब्लिश करना, क्या वो पीस को स्टैब्लिश कर पाए हैं क्या? अगर हम वहां पर फेल होते हैं तो ये मास क्राइसिस को रोकने के लिए क्या हम कोई वीटो लगा सकते हैं क्या? क्या हम नए जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं क्या, जिससे वहां पर क्या हो, मेजॉरिटी हो और ये मास क्राइम को रोका जा सके? तो देखिए, एक चीज से उन्होंने बहुत सारी चीजें साधने की कोशिश करी और लास्ट में देखिए उन्होंने कहा कि देयर आर कंट्रीज दैट हैव चोजन अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रलिटी। तो उन्होंने कहा ये न्यूट्रलिटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप गलत साइड में जाएं। न्यूट्रलिटी का मतलब, नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब हमेशा यह रहता है कि आप पीस की बात करते हैं। और पीस जब ही हो पाएगी जब आप गलत को गलत कहेंगे और वहां पर दोनों कंट्रीज को एक साथ आकर बात करने के लिए कहेंगे। इन्होंने ये भी कहा दे आर मेकिंग अ हिस्टोरिक एरर, कि वो नॉन अलाइंड होने की जो बात कहते हैं, दोज हु आर सेइंग दैट दे आर नॉन अलाइंड आर रॉन्ग। और मैं यही चीज आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब यहीं तक ही सीमित नहीं रहता है कि आप उस स्टेटमेंट के लिए प्रेज कर रहे हैं, बल्कि आप लॉन्गर रन के अंदर में इंडिया का सपोर्ट भी चाहते हैं।
और आज जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में जो वर्ल्ड लीडर्स की समिट रही, जितने भी लीडर आए, जितने भी लीडर्स ने बात करी, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा रशिया, पुतिन। तो वहां पर विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत का स्टैंड जानना, वो कहते हैं ना, नब्ज टटोलने की एक कोशिश होती है। तो यहां पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और न्यूज चैनल इन सबको देखेंगे तो सिर्फ यही होगा कि अरे फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या किया, इंडिया के पीएम का नाम ले लिया, यही, यहां तक नहीं है। इसके मायने और हैं। यहां पर एक तरीके से सॉफ्ट मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारत क्या अपना स्टैंड चेंज कर सकता है, क्या भारत रशिया को अकाउंटेबल बना सकता है क्या। उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रल जैसा कुछ नहीं है। वॉर के अंदर में अगर आप न्यूट्रल रहने की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल एरर है। आप न्यूट्रल जब रह सकते हैं जब आप पीस की बात करते हैं, लेकिन न्यूट्रल रहकर आप इस चीज से नहीं बच सकते कि वॉर हो रही है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है। तो ये इनहेरेंट मैसेज है। और ये मैसेज क्या है कि क्या इंडिया अब अपना स्टैंड चेंज करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो ये लॉन्गर रन में एक, कहते हैं ना, एक नब्ज टटोलने की कोशिश की गई। इसके बहुत सारे मायने, मैंने आपको पूरा बैकड्रॉप बहुत डिटेल में समझाया है। और अगर आपको ये चीजें पसंद आई हैं, समझ में आई हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। और ऐसे सेशंस में लेकर आता रहूंगा जहां पर हम बिटवीन द लाइंस जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा और कहने के मायने क्या हैं, ये भी चीज हम जानेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।